27 श्री की दर्द और उसका रोना। अब तक गुरुदेव को बात सोच रही थी, उसको समझने नहीं आ रहा था। अब आगे वे उसकी बातों से अपने आप से ही लड़ रही थी। उसके दिल और दिमाग में एक जंग छिड़ गया था। दिमाग कहता कि वे गुरुदेव की बात को ना माने, वही दिल कहता कि उनकी बात को माने को कह रहा था। वे आके शिव पार्वती जी के प्रतिमा के आगे आके बोली कि महादेव की जब मैं उनसे प्यार किया तो उन्होंने क्या दिया, मौत, और जब मैं उनसे नफरत करती हूँ तो कि वे मेरे करीब आ रहे हैं कि महादेव की। ये बोलते हुए वही बेजान होके गौर पड़ी और वही मदन के अफस पर लेट के अपने आप को खुद ने समेट लिया और वही फुट फुट के रोने लगी। वही वेद जो श्री से कुछ दूर पर जा छिप गया था, पर वे उसको छोड़कर नहीं गया था। वे श्री को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ था ताकि श्री उसके और अपने बारे में तो कुछ सोच पाए, पर उससे इतना भी दूर नहीं गया था कि वे उसकी बातें सुन ना सके। उसको श्री की बात अच्छे से सुनाई दे रही। उसकी बात सुनकर और उसके रोने से वेद के दिल में दर्द हो रहा था। वेद ने अपनी आंखों को जोर से बंद कर लिया। श्री का रोना वेद से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वे चाहता था कि वे श्री के अपने बाहों भर के उसको शांत कराए और उससे कहे कि उसने जो उसके साथ उसने किया था वे इस बार नहीं करेगा। बस सिर्फ इस बार उस पर विश्वास कर ले, जो उसने अपने पिछले जन्म ने किया था कि वे उसका साथ नहीं छोड़ेगा, पर उसने उसका विश्वास तोड़ दिया था। पर इस बार ने उसके भरोसे कर ले। पर वे भी उससे ये नहीं कह सकता था। वे सिर्फ इस समय देख सकता था, उसकी आंखों से भी आंसू आ गए थे अपने प्यार को ऐसे दर्द और उसकी तकलीफ ने देख के कर। पर जब उससे नहीं रहा गया, वे वहां से दूसरी तरफ चला गया ताकि उसे श्री का रोना और उसकी तकलीफ ना देख ना सुन सके। वही श्री रोते रोते अब उसका रोना हिचकियों ने बदल गया था। वे अब एकटक शिव पार्वती जी को देखने लगी और उनको देखते हुए ही उसकी आंखें भरी होने लगी और कुछ देर बाद वही सो गई। उसके सो जाने कुछ समय बाद वहां वेद आ गया और श्री के पास आके अपने घुटनों पर बैठ गया। श्री को सिर पर हाथ फेरते हुए उसको देखने लगा। श्री का फेस रोने से लाल हो गया था। फिर उसने होले से श्री को अपनी बाहों में उठा लिया और मंदिर के पीछे बने कमरे की तरफ चल दिया। कमरे में आके उसको बिस्तर पर सुला दिया। वही श्री जो इतना रोने और थकावट की वजह से गहरी नींद में चली गई थी, उसने नींद ने ही वेद का शर्ट को कस के पकड़ लिया था। वेद जब उसको बिस्तर पर लिटा के दूर होने लगा तो उसने देख कि श्री ने उसका शर्ट काफी जोर से अपने हथेलियों में भर रखा है। उसने एक नजर उसको देखा और फिर अपने शर्ट को उसकी हाथ से छुड़ाने लगा, पर श्री ने इतना कस के उसके शर्ट को पकड़ा था जिसे वे छोड़ नहीं पा रहा था। उसको ना चाहते हुए भी श्री के पास रुकना पड़ेगा, पर वे नहीं चाहता था कि श्री उसको गलत समझ कि वे उसके सोने का फायदा उठा रहा था, पर उसको उसके पास रहना पड़ेगा। उसने सोच लिया कि वे श्री के उठने से पहले ही चला जाएगा। वे श्री के पास ही लेट गया। उसको अपने पास महसूस करके श्री उसके बाहों में समा गई। वही श्री की इस हरकत से वेद के फेस पर मुस्कान आ गई। उसने श्री को अपने बाहों में अच्छे भर लिया और उसने श्री के माथे को शिद्दत से चूम लिया और उसको देखने लगा। उसको देखते हुए धीरे से बोला, सॉरी चेरी, मुझे पता है जो आपके साथ मैंने किया था उसको भूलना बहुत मुश्किल है। जो प्यार तुमने मुझसे चाहा था पर मैंने वे प्यार नहीं दिया था, वे प्यार मैं इस बार दूंगा। तुमको इतना प्यार करूंगा कि तू अपना सारा दर्द भूल जाओगी और मुझसे फिर से प्यार करने लगोगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना कि ना करना पड़ेगा। मैं वे सब करूंगा जिससे मैं तुम्हारे दिल ने अपने प्यार करने पर मजबूर हो जाए। इतना बोल के वे उसको देखने लगा। उसको देखते देखते कब उसकी भी आंखें लग गई उसको पता ही नहीं चला। दोनों सुकून के साथ एक दूसरे के बाहों में सो रहे थे। शायद सालों बाद मिली थी। अगली सुबह वेद की नींद श्री से पहले ही खुल गया। जब उसने आंखें खोलते ही अपनी चेरी का चेहरा देखकर उसके फेस पर मुस्कान आ गई। उसने होले से आगे बढ़ के श्री के माथे को शिद्दत से चूम लिया और धीरे से बोला, गुड मॉर्निंग चेरी, आज की सुबह मेरे लिए खास है कि मेरी चेरी मेरे पास मेरी बाहों में है। फिर उसने धीरे से श्री को खुद से अलग किया और वहां से चला गया। वही उसके जाने के कुछ समय बाद श्री की आंखें खुल गई। वे धीरे से बिस्तर पर बैठ गई। तभी उसकी नींद एकदम से गायब हो गई। वे हैरान होके देखने लगी कि जहां तक उसको याद था वे मंदिर के ऑफिस पर ही रोते हुए ही सो गई थी, भी यहाँ ऐसे आए। तभी उसके मन में वेद का ख्याल आए तो वे समझ गई कि वेद ने ही उसको यहाँ लाया है। फिर उसने अपने आप को संभाला और नहाने चली गई कि आज की पूजा का समय हो चला था। कुछ देर बाद श्री नहाकर आ गई, तैयार होने लगी।
श्री रेडी होने के बाद वहां से बाहर की तरफ जाने के लिए 4 कदम बताया ही था कि उसके पैर अपने आप ही रुक गए। उसको गुरुदेव की बात याद आ गई थी कि जो उसको सिद्धूर को खुद से अलग करने से मना किया था। वे मानना तो नहीं चाहती थी पर उसके कदम बढ़ ही नहीं रहे थे। उसने एक गहरी सांस लिया और मिरर के सामने आ गई और उसने सिद्धूर का डिबिया से एक चुटकी सिद्धूर को अपनी मांग में भर लिया और उसको अपने बालों में अच्छे से छुपा लिया। फिर उस कमरे से तेज कदमों से निकल गई। फोल्डेड हैंड्स, हर हर महादेव, फोल्डेड हैंड्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये क्रेडिट ऑथर त्रिपाठी को जाता है, इनका लिंक नीचे दिया गया है।